सभी ब्राह्मण बंधुओं को प्रणाम। बात ब्राह्मणों के उत्थान की हो या ब्राह्मणों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर मजबूत करने की हो, कोशिशें और प्रयास सब ब्राह्मणों को ही करने होंगे। और दूसरी बात यह है कि ब्राह्मण दूसरों को मजबूत कर खुद को मजबूत नहीं कर सकता। अगर सत्ता में ब्राह्मण वोटों से गैर ब्राह्मण बैठेंगे तो ब्राह्मण मजबूत नहीं होगा। सत्ता में ब्राह्मण बैठे और वे ब्राह्मण बैठे जिनकी विचारधारा ब्राह्मण उत्थान की हो और ब्राह्मणों को मजबूत करने की हो। जब तक ब्राह्मण इस बात को नहीं समझेंगे तब तक यही स्थिति बनी रहेगी कि सैकड़ों ब्राह्मण सभाएं चलेंगी, संगठन चलेंगे, पॉलिटिकल लीडर्स भी होंगे, सभी पार्टियों में होंगे, लेकिन फिर भी जो ब्राह्मण समाज पतन की तरफ ही जाएगा। वजह है कि जो ब्राह्मणों के पास, चाहे वो राजनीतिक संगठनों के, राजनीतिक दलों के सदस्य हों या अराजनीतिक दलों के ब्राह्मण सदस्य, सब ब्राह्मणों का, जो ब्राह्मण राजनीति कर रहे हैं उनकी आस्था किस विचारधारा में है और क्या वो ब्राह्मण हितैषी विचारधारा है। अगर ब्राह्मण हितैषी विचारधारा होती तो फिर ब्राह्मणों की पैरवी सदन के अंदर होती रहती। आवाज सदन में उठी, माननीय विधायक राजू तिवारी जी ने उठाई, लेकिन अगर वो मध्य प्रदेश के भी सदन में गूंज रही होती, वहाँ के विधायक भी सक्रिय हो गए होते, उत्तर प्रदेश के विधायक भी सक्रिय हो गए होते, तो अब तक बर्खास्तगी के आर्डर उस आईएएस ऑफिसर के हो चुके होते। लेकिन सभी पार्टियों में बटे हुए ब्राह्मण अपनी राजनीतिक ताकत खो चुके हैं। उनके पास कोई राजनीतिक ताकत नहीं। इसलिए जो वे महत्वहीन हो गए हैं राजनीतिज्ञों के लिए। वो मानते हैं कि ब्राह्मण अपना राजनीतिक विंग बनाएंगे नहीं। जो वर्तमान राजनीतिज्ञ हैं ब्राह्मण, वो वहीं उन्हीं दलों में घूमते रहेंगे, उन्हीं दलों में टिकट पाने का प्रयास करते रहेंगे और उन्हीं दलों में आस्था कभी इस दल में होगी, कभी उस दल में होगी। दल बदलते रहेंगे, लेकिन ब्राह्मण हितैषी विचारधारा उनकी नहीं है। इसलिए जो वो ब्राह्मण राजनीतिक विंग की बात नहीं करेंगे। ब्राह्मण राजनीतिक विंग की बात करनी होगी ब्राह्मणों को, जिनकी आस्था दूसरी जगह चली जाती है। ऐसे सभी जगह लोग होते हैं। कुछ की जाति से बाहर आस्था होती है, किसी की धर्म से बाहर आस्था होती है, किसी की जो देश से बाहर आस्था होती है। कुछ दूसरे देशों का गुणगान करते हैं, कुछ दूसरे धर्मों का गुणगान करते हैं, कुछ दूसरी जातियों का गुणगान करते हैं। वजह यह है कि उनकी न अपनी जाति में आस्था है, न उनकी अपने धर्म में आस्था है, न उनकी अपने देश में आस्था है। वो जो उनकी आस्था है अपने स्वार्थ में। जहां उन्हें स्वार्थ दिखता है वो वहां जाते हैं। जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो हिंदुस्तान की जो शिक्षा व्यवस्था है उसे ठीक करना नहीं चाहते। वो अपने बच्चों को विदेश पढ़ाना चाहते हैं।
वे लोग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं करना चाहते, वो जो रुपए को डॉलर के बराबर नहीं करना चाहते, वो अपने बच्चों को, अपने उद्योग को, अपने भविष्य को विदेशों में शिफ्ट करते हैं। बहुत से जो उद्योगपति हूँ वो देश छोड़कर चले गए राजनीतिक लाभ के, वो आर्थिक लाभ के लिए। बहुत से क्रिकेट प्लेयर जिन अरबों खरबों रुपया जिन्होंने कमाया, वो चुप्पी साधे रहते हैं। वजह क्या है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश की रुपया कहाँ जा रहा है या कोई चीज़ कहाँ जा रही है। उसमें वे वही लोग हैं, आप देखना, ना उन्हें अपनी जाति से लगाव है, ना उन्हें अपने धर्म से लगाव है, ना अपने स्टेट से लगाव है, ना देश से लगाव है। उन्हें केवल अपनी निजी स्वार्थ से लगाव है। सबसे पहली सीढ़ी ये है कि अगर आप अपनी जाति से प्यार करते हो, जाति का आपको सम्मान रखना है या सम्मान करना जानते हो, हम बार बार कहते हैं कि हर जाति जो समान है और समान ही उसका सम्मान है। जो लोग अपनी जाति को कम मानते हैं वो उनकी मूर्खता, ये दूसरे की मूर्खता नहीं। हम ब्राह्मण हैं और हम ये मानते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं और हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। हम अपने समाज के लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। हम बार बार कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ब्राह्मण को किसी जाति से नफरत नहीं करनी, किसी धर्म से नफरत नहीं करनी, किसी पंथ से नफरत नहीं करनी, किसी व्यक्ति से नफरत नहीं करनी। आपको अपनी कम्युनिटी के उत्थान की बात करनी है, अपने कम्युनिटी के उत्थान की कोशिश करनी है, अपनी कम्युनिटी को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर मजबूत बनाना है और अपनी नस्लों के लिए निष्कंटक मार्ग तैयार करने हैं। जो नहीं हुआ वो असंभव नहीं है। अभी तक जो पॉलिटिकल लीडर्स ब्राह्मण रहे, उन्होंने सदन में ब्राह्मण का बै नहीं बोला, लेकिन आवाज़ उठी, भले ही चाहे 75 साल बाद उठी। भाई राजू तिवारी जी ने गर्व के साथ उसके आवाज़ उठाई। हम उनका बार बार अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और हम ये चाहते हैं कि बिहार का हर ब्राह्मण, मध्य प्रदेश का हर ब्राह्मण, राजस्थान का हर ब्राह्मण, किसी भी स्टेट का जहाँ भी ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण की पुरजोर पैरवी करे और ब्राह्मणों को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाए। आप अपनी भूमिका निभाइए, समाज आपको मजबूत करेगा। पॉलिटिकल लीडर्स आप तैयार कीजिए और अपने राजनीतिक विंग बनाइए, ब्राह्मण राजनीतिक विंग बनाइए और अपने पॉलिटिकल लीडर्स तैयार कीजिए जो उनकी ब्राह्मण हितैषी विचारधारा हो, ब्राह्मण उत्थान की विचारधारा हो, ब्राह्मणों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्तर पर मजबूत करने की ब्राह्मण विचारधारा हो। ऐसे लोगों को आपको तैयार करना है। विचारधारा विहीन ब्राह्मण सभाएं या संगठन एक नेता आज तक पैदा नहीं कर पाए जो सदन में ब्राह्मणों की पुरजोर पैरवी करे। जो ब्राह्मण संगठन पॉलिटिकल पार्टियों को समर्थन देते हैं ब्राह्मणों का, वो आज तक उन पॉलिटिकल लीडर्स से या उन राजनीतिक दलों के मुखियाओं से सवाल नहीं कर पाए कि ब्राह्मणों की पैरवी क्यों नहीं हो रही, ब्राह्मण हितैषी नीतियां सदन में क्यों नहीं बन रही। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आप
गलवैया कर रहे हैं, ब्राह्मणों का वोट को ट्रांसफर करा रहे हैं, ध्रुवीकरण करा रहे हैं, और आप सवाल नहीं करोगे? फिर आपसे सवाल होंगे। जो भी ब्राह्मण संगठन ब्राह्मणों के वोट का समर्थन दिलाने की कोशिश करेगा या करेगा, हम उसका विरोध नहीं करते, वो समर्थन दिलाए या ना दिलाए, लेकिन हम उससे सवाल करेंगे कि आपने वोट दिलाया है तो फिर जवाबदेही आपकी है। आपको पूछने होंगे, आप भाग नहीं सकते कि आप कल दूसरी पार्टी को समर्थन कर रहे थे, अब सवाल पूछने का समय आया तो दूसरी पार्टी का समर्थन करने लगे, बात करने लगे। ये आपको देखना था, पहले आपको तय करना था। ब्राह्मणों के हितों से खिलवाड़ न आप ब्राह्मण संगठनों के मुखिया कर सकते हैं, और न ब्राह्मणों जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं न उन्हें करने दिया जाएगा। हम सभी जागरूक करते रहेंगे ब्राह्मणों को, और उनसे उनके हकों की लड़ाई, हकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील करते रहेंगे। हम जगाते रहेंगे कि आपके हकों को कोई छीन न ले, आपके अधिकारों को कोई छीन न ले। आप पतन के ऐसे गड्ढे में न गिर जाएं जहां से ब्राह्मण समाज का निकलना मुश्किल हो जाए। आगे फिर मिलेंगे, फिर बात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।